चीन में घटती जनसंख्या ने एक नई तरीके की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल जन्म दर में गिरावट की वजह से चीन साल दर साल बूढ़ा होता जा रहा है, यानी बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके क्या नतीजे सामने आ रहे हैं और क्यों इससे भारत को भी सावधान होने की जरूरत है, इस रिपोर्ट में देखिए। ने पिछले वर्ष सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का अपना दर्जा खो दिया है। अब भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और उनका सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन 19.8% तक पहुंच गया। आज उसके मुताबिक भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन है उससे आधा 10% पॉपुलेशन करीब सीनियर सिटीजन है। दुनिया भर में ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर भारत की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के अभाव में जिस आबादी की वृद्धि होगी वो कैसी होगी? क्या देश में अनप्रोडक्टिव आबादी बढ़ने का खतरा नहीं है? आज भारत में रिप्लेसमेंट रेशियो ऑलमोस्ट शून्य के बराबर पहुंच चुका है। जो भी पढ़ी लिखी जनसंख्या है, जो आर्थिक रूप से संपन्न जनसंख्या है, उनका 1 चाइल्ड, कहीं कहीं पर 2 चाइल्ड और अब नया जो आया है सिस्टम, सामाजिक सिस्टम, 9 चाइल्ड। इस तरह से भारत में भी कहीं न कहीं ये समस्या उत्पन्न हो रही है। सवाल ये भी है कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बढ़ने और इसके कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ने का कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है और इन चुनौतियों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो लोग चीन से हमारी तुलना करते हैं उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि संसाधनों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चीन जो है वो भारत से 3.25 गुना से ज़्यादा बड़ा है। तो सरकार को एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी इस देश के लिए बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारे देश में जनसंख्या में इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि भविष्य में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपार संसाधन होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होंगे। और जब हमारी जनसंख्या शिक्षित नहीं होगी, जब हमारी जनसंख्या गरीब रहेगी, संपन्न साधन संपन्न नहीं होगी, तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड के जिस फेज में भारत इस समय चल रहा है उसका लाभ भारत नहीं उठा पाएगा। संकेत साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों में भी पूरी न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।